बढ़िया 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 भाई, लाइव 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 लाइव। लेट अस सी, ये हमारा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है तो इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ी होंगी। चलिए ध्यान दीजिए, वॉइस देखते हैं। चलिए एक्टिव वॉइस, वॉइस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जिसको हम बुलाते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, और ये दूसरा जिसको हम बुलाते हैं दैट इज़ पैसिव वॉइस। ओके, चलो दो तरीके के वॉइसेस हमने देख लिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पूरा बेसिक से जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक, एडवांस लेवल तक, बेसिक से पूरा एडवांस तक आपका ग्रामर क्लियर करवाया जाएगा। चलिए सबसे पहले विल स्टार्ट विथ एक्टिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मतलब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले दैट इज़ बिल्ली, ठीक है। बिल्ली जो है, जो कैट रहती है, कैट, द कैट, ठीक है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। जो बिल्ली है वो क्या करती है, दूध पीती है। लेकिन अगर इसको मुझे पैसिव में करना रहेगा, तो कैसे करूँगा मैं? पैसिव में करने के लिए सबसे पहले मिल्क पहले आ जाएगा। मिल्क इज़ ड्रंक बाय द कैट, यहाँ पे आंसर आ जाता है, मिल्क इज़ ड्रंक बाय द कैट। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यही है, एक्टिव पैसिव का सबसे बेसिक रूल क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चला जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास, ठीक है। चलिए सबसे बेसिक रूल देख लेते हैं, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज़ ड्रंक बाय द कैट। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे दूध कौन पी रहा है, ये देखिए, ये प्यारी सी बिल्ली, ये देखिए, ये इसका ऐसा मुच्छे बना दे, अरे वाह वाह, मज़े आ गए एकदम से। ये देखिए इधर बना दें इसका कटोरे में रखा हुआ है दूध, ठीक है। मैं बोलता हूँ बिल्ली जो है वो दूध पी रही है, सही बात है एकदम से, हाँ जी हाँ। अब मैं बोलता हूँ दूध जो है वो बिल्ली के द्वारा पिया जा रहा है, ठीक है। मैंने आप दो लाइन को समझिए। सबसे पहले बिल्ली दूध पीती है, ठीक है, दूध बिल्ली के द्वारा पिया जाता है। अब ये दोनों लाइंस में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। दोनों लाइंस में सबसे पहले बिल्ली के बारे में बात की जा रही है, फिर दूध के बारे में बात की जा रही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में पहले दूध के बारे में बात करेंगे, फिर बिल्ली के बारे में बात करेंगे। तो भाई यही बदलाव, यही चेंज, इसी को बोलते हैं एक्टिव और इसी को बोलते हैं पैसिव। फिर से एक बार क्लियर करा देता हूँ। एक बिल्ली है, वो दूध पी रही है, अब उल्टा कर दीजिए, दूध बिल्ली के द्वारा पिया जा रहा है। ये अक्षय कुमार वाला मीम आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है। तो चलो समझते हैं। इसी चीज़ को करने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, 1-2 घंटे के लेक्चर लेने पड़ते हैं, 2 घंटे के लेक्चर लेने पड़ते हैं। और अगर ये 2 घंटे के लेक्चर अगर आपने नहीं किए तो आपके जाएंगे, देखिए कितना बढ़िया मार्क्स मिलता है इसके पूरे के पूरे आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में 2 मार्क्स। अब आप बोलोगे भाई ये सब क्या, ये मार्क्स, इतना कम मार्क्स कौन लेकर जिएगा, इतने कम मार्क्स लेकर कौन जिंदा रह सकता है? अरे बेटा, यही 2 मार्क्स और 2 मार्क्स और 2 मार्क्स टेंसेस के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए 2 मार्क्स, ऐसे मिला के 16 मार्क्स का ग्रामर बनता है। और 16 मार्क्स का ग्रामर सब लोग देखो, सब लोग ना अपने 100 में से अगर सब लोग समझ लो, सारे एवरेज बच्चे जो है वो 70 तक लेकर आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक अच्छे बच्चे जो है 80 तक लेके आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे जो है 84-85 तक लेके आते हैं। लेकिन बेटा जिसने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करे ना, वही लेकर आता है 90+ इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर 90+ लाना कोई खाने की बात नहीं, मतलब, और दूसरी चीज़ कोई बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी मुश्किल बात भी नहीं। अगर आप इधर साथ में बने रहोगे, ये सारे कंसेप्ट आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए वापस कंसेप्ट पे आते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, फटाफट इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, द कैट ड्रिंक्स मिल्क और मिल्क इज़ ड्रंक बाय द कैट, ये 2 चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इनको कैसे इंग्लिश में लिखना है, क्या क्या हम लोग चेंजेस करेंगे, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, लेते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स, ठीक है। जब हम एक्टिव से कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, पैसिव में, ठीक है। एक्टिव से वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव। सो लेट अस अंडरस्टैंड,
एक्टिव टू पैसिव क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ रूल्स है, इन रूल्स को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, अच्छा कोई आया है क्या, कोई आया है, रेहान, ओके रेहान आया है, राज, अच्छा सार्थक आया है, ओके, देर आर मेनी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे, कम से कम 6 बच्चे हमको देख रहे हैं, जी हाँ, उसमें से कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रूल्स देख लेते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के रूल्स। सबसे पहले आप इधर ही देख लीजिए, इसी में हमने क्या क्या चेंजेस किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और देखिए ड्रिंक्स का हमने क्या कर लिया है, ड्रंक, ठीक है, ड्रिंक्स का भी हमने चेंज कर लिया है, सिंपल टेंस रहेगा, ओके। चलो ध्यान दे दो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा, सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जगह पे लगा देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। और ये हो जाने के बाद फिर क्या बदलाव है, द कैट की जगह मिल्क चला जाए, मिल्क की जगह द कैट आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर कोई सिंपल टेंस हो, ठीक है, कोई भी एक सिंपल टेंस हो ना, तो सिंपल टेंस के जगह पे क्या आएगा। अब देखिए मेरा ये लाइव देखने से पहले आपने टेंसेस वाला वो टॉपिक किया हुआ रहना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेंसेस ये टॉपिक कर लो भाई, ये टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोलते हो तो मैं मेरे किसी भी वीडियोस पे कमेंट कर दो कि सर टेंसेस का टॉपिक करा देना, तो मैं आपको टेंसेस का टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो देखो यहाँ पे सिंपल टेंस में अगर रहेगा ना, तो आप कभी भी इज़, एम, आर का इस्तेमाल करिए, ठीक है, वॉज, वर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो इज़, एम, आर का इस्तेमाल करिए, वॉज, वेर का इस्तेमाल करिए, ये सब कहाँ पे, जब क्या हो, वो सिंपल टेंस हो तब, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। कोई भी सिंपल टेंस रहेगा तो इज़, एम, आर का इस्तेमाल करिए, वॉज, वेर का इस्तेमाल करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा देखिए अभी ये पहला लाइव है तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ, मेरे से भी थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे भाई, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे से कंसेप्ट में गलती नहीं होगी, लेकिन हो सकता है लाइव में कुछ गलतियाँ हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। सिंपल टेंस जो है, अगर सेंटेंस में सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है, टेंस के लिए मैं चलो बता देता हूँ टेंसेस कैसे चेंज करना है, ठीक है। टेंसेस पे ही तो सबसे बड़ा झोल है, देखिए अगर कोई भी सिंपल टेंस रहेगा ना, तो सिंपल टेंस कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। सिंपल टेंस अगर कंटिन्यूअस रहेगा तब क्या लगाना है, ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर परफेक्ट रहेगा तब क्या लगाना है, ठीक है। तो सिंपल टेंस रहेगा तो उधर लग जाएगा आपका इज़ या फिर एम या फिर आर, ठीक है। अगर पास्ट टेंस रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, वॉज या फिर वर। अगर कंटिन्यूअस टेंस रहा तो यहाँ पे लग जाएगा आपका बीइंग, यहाँ पे हमेशा लग जाएगा आपका बीइंग। परफेक्ट टेंस अगर रहेगा तो यहाँ पे आपका लग जाएगा बीन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये परफेक्ट टेंस के टाइम पे बीन लग जाएगा। और इन सब के साथ टेंस में हाँ ये चीज़ें जोड़ दिया, ये चीज़ें जोड़ देने के बाद देखिए आगे क्या होता है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कह दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अभी ये सब आपको लगेगा अरे ये क्या रूल पढ़ा रहा है, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझेगा जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंपल टेंस का इज़, एम, आर लगा दिया, वॉज, वेर, ठीक है। कंटिन्यूअस का बीइंग लगा दिया, परफेक्ट रहेगा तो उसमें क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, वर्ब 1 रहे चाहे वर्ब 2 रहे, कौन सा भी वर्ब रहे उसको हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, वर्ब 3 में। ये है हमारा हैशटैग पॉइंट, इसको रंग देंगे पूरी तरह से ऐसे, ठीक है, ये रंग देंगे। चलो जल्दी से बताओ ज़रा, कमेंट करो कौन कौन आया है, ठीक है, कौन कौन आया है। सर अटेंडेंस लगाओ भाई, अटेंडेंस लगाओ तुम्हारी, कौन कौन ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे समझ में आए भाई कौन लाइव स्ट्रीम देख रहा है। हाँ,
ओके, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो भाई V1 V2 को कन्वर्ट कर लेना है V3 में, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ें हैं, टेंसेस कर लिया, टेंसेस करने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस कर लिया, V1 और V2 को चेंजेस कर लिया। चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल्स क्या है समझ ले। यहाँ पे कोई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, दिख रहा है सब लोग को, ये देखो ये एकदम धार कुल्हाड़ी, ये भाई एकदम से गुस्सा, ये आंखें एकदम से लाल हो गई, ये देखिए आंखें एकदम से लाल हो गई, ये चश्मे लग गए उसको बेचारे को, चश्मा नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे एक प्यारा सा पेड़ है, प्यारा सा पेड़, प्यारे से पेड़ को हरा कलर करेंगे आज हम, प्यारे से पेड़ को हरा कलर कर दिए, एकदम खिलखिलाता सा पेड़, मज़ा आ गया देख के एकदम नेचर की गोदी में जाने का मन कर रहा, ठीक है। हाँ तो फिर आइए, चलिए 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 चलिए, ये आदमी है, ठीक है, द मैन द मैन द मैन द मैन इज द मैन इज कटिंग द ट्री। ये आदमी बड़ा बड़ा बेकार सा आदमी, बेकार आदमी, द मैन इज कटिंग द ट्री, आदमी जाके काटने वाला है पेड़ को। तो अब इसको, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको मुझे करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 क्या होता है, ठीक है। वर्ब 1 जैसे कट, वर्ब 1 का कट होगा तो उसका वर्ब 3 भी कट होगा, ठीक है, वर्ब 3 भी, वर्ब 2 वर्ब 3 ये सब कट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो वर्ब 1 के इधर मैंने दिया है ईट, तो वर्ब 2 हो जाता है एट, और वर्ब 3 क्या हो जाता है उसका ईटन, ठीक है। जैसे ये हो गया ये हो गया, समझ लो एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ईट एट ईटन, ठीक है। कीप का पास्ट हो जाएगा केप्ट, और ये वर्ब 3 भी क्या हो जाएगा केप्ट, ठीक है। प्ले का हो जाएगा वर्ब 2 प्लेड, ठीक है, पास्ट फॉर्म, और ये वर्ब 3 भी क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म। वैसे ही अगर मैं कट का लगाऊँ ना, कट, तो कट का पास्ट भी कट ही रहता है और कट का परफेक्ट भी कट ही रहता है, सब में आपको लग जाएगा, सब में आपको कट ही लगेगा हमेशा, ठीक है। हाँ तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, कट में तो कोई बदलाव उतना होने वाला नहीं है। अरे वाह, कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो द मैन इज कटिंग द ट्री, तो यहाँ पे देखिए सबका सब वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाने वाला है, मतलब कट वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 कहीं पर भी रहेगा तो कट ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल लगा लेंगे। चलो रूल कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है ऑब्जेक्ट, आइए समझते हैं। ये देखिए द मैन आ गया हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, यही तो बात हो रही है, इसी के बारे में जाहिल आदमी एकदम से। द ट्री के बारे में बात हो रही है, आइए देखते हैं। द ट्री बेकार सा, मैं अच्छा ट्री, अच्छा ट्री बहुत अच्छा, ठीक है, ट्री बहुत प्यारा सा था अपना, उसको काट रहा है जाहिल आदमी। द ट्री को पहले रख लो, द ट्री, ठीक है, द ट्री को पहले लगे। ये देखो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट पहले ले लो, ऑब्जेक्ट बाद में, ठीक है। सब्जेक्ट पहले ले द ट्री, ठीक है। द ट्री ले लेने के बाद ए महक भी है, ओके, महक इज ऑल्सो देयर, ठीक। द ट्री, अब ये कौन सा टेंस है, ये तो अपना है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब द मैन इज कटिंग द ट्री, कटिंग मतलब वो क्या कर रहा है, काट रहा है। अभी आईएनजी लग गया, इधर देखो आईएनजी दिख रहा है इधर, आईएनजी मतलब ये क्या बताता है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, तो कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो क्या यूज करोगे, बीइंग यूज करेंगे अपन, ठीक है। द ट्री इज के जगह पे आ जाएगा इज, ठीक है। अब इधर बीइंग का इस्तेमाल कर लो, इधर लिख दो बीइंग, लिख दो इधर, ठीक है, इधर लिख दो बीइंग, इसका इस्तेमाल कर लिया। द ट्री इज बीइंग, ठीक है, बीइंग लिख दिया, और कटिंग का मैंने बोला था वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3,
कटिंग का, कट का, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सब में क्या लगेगा? कट ही लगेगा। द ट्री इज बीइंग कट, कट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 आपको लगाना है बाय, नीचे मैंने लिख दिया। रूल नंबर 4 क्या लगाना है आपको? देखो इधर आपको लगाना है बाय, ठीक है। बाय लगाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा दो, बाय लगा दो। इधर ये कट लिखो, कट के जगह पे कट लिख दिया, ठीक है। और इधर अब हम आगे करेंगे, कट के जगह पे प्लस लगा देंगे बाय, और बाय के साथ साथ इधर लगा देंगे सब्जेक्ट हमारा द मैन, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये बड़ा दिख रहा है एकदम से, दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इसको साइड में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ देखो 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 क्या दिया? द ट्री इज बीइंग कट बाय द मैन इज कटिंग द ट्री इज बीइंग कट बाय द मैन। क्या हुआ? क्या किया? देखो इधर देखो, दो चीज़ें बदली। द ट्री इधर लास्ट में था, इधर कहाँ आ गया? फर्स्ट में। इधर द मैन इधर लास्ट में, तो इधर कहाँ आ गया? फर्स्ट में। समझ में ही बात है? ये द मैन इधर फर्स्ट में था, इधर लास्ट में आ गया। द ट्री इज बीइंग कट बाय द ट्री, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखा हमने देखा इधर ING लगा है, ठीक है। ING लगा है मतलब कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूस टेंस है। अगर कंटिन्यूस टेंस है हमारा ये, ठीक है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस टेंस तो क्या लगेगा? इधर बीइंग लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बीइंग, ठीक है। ये रूल आप लगाओगे तो आपका डायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाला जो कंसेप्ट है ये हो जाएगा एकदम से क्लियर। बात समझ में आई? तो चलो बताओ, चलो कमेंट में बताओ ज़रा, इतना समझ में आया क्या सबको? कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आया। मानव, थैंक यू सो मच मानव। स्टिल आई हैव ओनली 6 पीपल, 6 ही लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब ये लाइव बहुत सारे लोग देखेंगे। आज तो सिर्फ प्रैक्टिस है। चलिए ठीक है। चलो, द ट्री इज बीइंग कट बाय द मैन, ठीक है। द मैन इज कटिंग द ट्री इज बीइंग कट बाय द मैन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक, इतनी बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आइए, एक्टिव पैसिव हो गया, रूल्स हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा, टेंसेस लगा दिया, ठीक है। वर्ब 1 वर्ब 2 बाय लगा दिया, द ट्री इज बीइंग कट बाय द मैन ये लगा दिया। ये सब लिखने के बाद ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप एग्जांपल में मुझे कमेंट सेक्शन में ही आप लोग आंसर कर देना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो चेंजेस होता है, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है, कभी कभार क्या हो जाता है ना, किसी चीज़ का सब्जेक्टिव का हमको बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव का बनाना रहता है सब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे वी का क्या बन जाएगा? वी का बन जाएगा अज, ठीक है। वी का बन जाता है, अगर आप ऑब्जेक्ट में अगर आपका अज है, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट में क्या लगाना पड़ेगा? वी। अगर वी सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे अज। जैसा आप यूज़ करना चाहते हो वैसा आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। आई का देखो, आई का क्या बन जाता है? मी बन जाता है। जैसे दे का क्या बन जाता है? दे का बन जाएगा देम, ठीक है। दे का देम बन जाएगा। और उसी के साथ साथ और चेंजेस क्या करेंगे? जैसे अभी देखो, ही का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव में हिम आ जाएगा। शी अगर लड़की रहेगी तो क्या? हर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मेरा दोस्त आज भी हर का इस्तेमाल करता है लड़कों पर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि प्लीज़ ऐसा ना करे, लड़की के लिए शी इस्तेमाल करो, लड़कों के लिए ही इस्तेमाल करो, अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है। तो ही का हिम हो जाएगा, शी का आ जाएगा हर, और वी आई दे हो गया। चलो ये सब समझ में आ गया। और क्या और किसी का बचा हुआ? चलो सही है, आ जाओ फिर इधर। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दे हैव प्लेड
दे हैव प्लेड फुटबॉल। सर आपका फिर क्या क्या कुछ तो एक कमेंट आया, मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ 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 हाँ, समझ गया। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, उसमें क्या। चलो देखते हैं ये आता है क्या, सही होता है क्या। थोड़ा सा ऊपर। आ गया आ गया आ गया आ गया, अब सही है, अब सही, अब बढ़िया। अब बढ़िया। सो दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे आ गया, ये देखो इसका जवाब देना है। दे हैव प्लेड फुटबॉल। दे हैव प्लेड फुटबॉल का क्या आ जाएगा आंसर। दे हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर देखिए फुटबॉल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है अपना, ये पार्ट जो है इसको पहले लिख लो, फुटबॉल। ठीक है, पहला स्टेप तो हमने कर लिया। ठीक है, सुधीर ने, अच्छा हर्ष ने बोला फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है ना। आप देखो ना, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। दे हैव प्लेड फुटबॉल, जहाँ पे भी हैव लगता है, जहाँ पे भी प्लेड, प्लेड जैसा, ये प्लेड क्या है असल में, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जहाँ पे भी हैव लगता है, जहाँ पे भी प्लेड लगता है, ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, परफेक्ट टेंस। जहाँ पर भी ऐसा लगे ये परफेक्ट टेंस है अपना। ठीक है, तो दिस इज माई परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस रहेगा ना, तो ये लगेगा भाई। तो फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, परफेक्ट टेंस में लगता है हमारा बीन, बीन बीन, मिस्टर बीन। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हमारा लगता है बीन। अब देखो फुटबॉल इकलौता है, फुटबॉल इकलौता है, दे के साथ हैव लग गया था, दे के साथ क्या लग गया था, हैव, लेकिन फुटबॉल तो एक ही है ना, तो फुटबॉल हैज़। ठीक है, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। हाँ मैं बिल्कुल सही है। तो फुटबॉल, फुटबॉल की जगह पे फुटबॉल हैज़, फुटबॉल इकलौता है तो हैज़। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूज़ करना है बीन का, तो बीन का यूज़ करना है, फुटबॉल हैज़ बीन। ठीक है, और प्लेड का आ जाएगा प्लेड। ठीक है, बाय, बाय का एक चलो ध्यान दो, फुटबॉल हैज़ की जगह पे हैज़, बीन यूज़ कर लिया, प्लेड की जगह पे आ जाएगा प्लेड। और चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल बाय लगा देंगे हम लोग, बाय लगा देंगे, तो बाय के जगह पे बाय लिख दिया। और पांचवा रूल कहता है कि भाई दे के जगह पे लगाओ देम, दे के जगह पे लगा लो देम। तो बाय, दे जो है मेरा सब्जेक्ट में था, अब दे कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, देम। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम, ये समझ में आ गई बात, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे महक ने सही किया, सही आंसर। जी हाँ, सही जवाब है। देखते हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं किए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात। तो हैव प्लेड, और ये पूरा, ये चीज़ें याद रखिए अच्छे से, इतना चीज़ें याद रहेगा तो हो गया आपका ख़त्म, डन 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 डन, एक्टिव पैसिव डन। कुछ इसमें एक्सेप्शंस है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। फ़िलहाल आप इतने से प्रैक्टिस करिए, मैं आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली आज का लाइव इधर ही ख़त्म करता हूँ मैं, बिकॉज़ अभी क्या करना, मतलब जैसे आज ये हमारा पहला लाइव था, मैंने तो ट्रायल के लिए लिया कि अगर अच्छा बन जाता तो बढ़िया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हो, और ये 5 लोग, पता नहीं कौन 5 लोग हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, इनको मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ। ये सब्सक्राइबर्स नहीं दिखते ना यूट्यूब पे, कौन 5 लोग हैं वो पता नहीं चलता। उसमें से 3 लोग तो मुझे पता है,
चौथा तो मेरा दोस्त ही है जो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड इसके नोट्स मैं बना के देता हूँ, चिंता मत करना, इसको लिख लेना और कम से कम 3 से 4 कम से कम 40 सवाल में भेज देता हूँ, एक्टिव पैसिव सॉल्व कर लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा एकदम। अच्छा, इसका फ्यूचर टेंस में हमेशा विल के साथ बी लगा देना। ठीक है, फ्यूचर टेंस में याद रखना। हाँ, अगर फ्यूचर टेंस रहेगा, यहाँ पे एक हैशटैग लिखवा देता हूँ मैं, हैशटैग 6वां रूल। ठीक है, हैशटैग 6th रूल। अगर फ्यूचर टेंस रहेगा, फॉर फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस रहेगा तो विल और शाल के साथ यहाँ पे विल और शाल के साथ बी लग जाएगा। ठीक है, विल और शाल के साथ बी लग जाएगा। बस इतना है आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ धमाकेदार लेके आता हूँ, हर बार लाइव करूँगा, कुछ ना कुछ एकदम बढ़िया लेके आऊँगा, तगड़ा। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे तेजस भी है। ओके, सॉरी सर, मैं लेट हो गया। जय हिंद सर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आइए ख़त्म करते इस लाइव सेशन को। यस।